गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी ने रणबांकुरों का ऐलान कर दिया है। 182 सीटों में से 160 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, जिसमें पहले चरण के 84 नाम हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए घाट लोदिया सीट तय की गई है। उम्मीदवारी का ऐलान होते ही सीएम भूपेंद्र पटेल से लेकर टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के बीच जश्न की शुरुआत हो गई। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट की बड़ी बातें ये है कि बीजेपी ने युवा चेहरों पर बाजी खेली है। कांग्रेस से बीजेपी में आए 7 विधायकों को भी टिकट दिया गया है। पाटीदार चेहरे हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को भी टिकट मिला है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा समेत 14 महिलाओं को टिकट मिला है। केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, CR पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मानते हैं कि बीजेपी नए उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है, लेकिन ये बदलाव बहुत बड़ा नहीं है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आपने टारगेट रखा था 182 में से 182 सीटों का? बस उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है नए चेहरे के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हर बार 20-25% चेंज आता है, तो वही चेंज है, नई ताकत उससे मिलती है। लोगों को भी नए चेहरे के ऊपर विश्वास होता है, अपेक्षा भी होती है। तो इन सभी ताकत को लेकर एक बुके बनाकर जो हम चल रहे हैं, तो उससे हमारे टारगेट पर हम पहुंच जाएंगे। नए चेहरों के लिए जगह बनाने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों तक ने खुद से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। पार्टी का कहना है कि ऐसा उन नेताओं ने खुद ही किया था। नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो पे मंत्रालय में रहे हैं, उन सब ने एक झटके में ये कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारी जगह किसी और को मौका दिया जाए। स्वाभाविक है उनको इलेक्शन छोटा लगता होगा, क्या नए लोगों को मौका देना चाहते होंगे। उन्होंने सामने से खत लिखकर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है सबको कि हमने ही नए लोगों को मौका देने के लिए पार्टी को सूचित किया। चुनावी सीजन में मोरबी के पुल हादसे से बीजेपी को नुकसान की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने मोरबी के मौजूदा विधायक ब्रजेश की जगह उस कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया है, जो मोरबी पुल हादसे के बाद लाइफ जैकेट पहनकर नदी में रेस्क्यू करते दिखाई पड़े थे। वैसे इस बार के गुजरात चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी आक्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी उसे लड़ाई से बाहर बता रही है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कितना इफेक्ट डालेगी और कितनी सीटें आप देखते हैं आम आदमी पार्टी को? मुझे कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। हमारी फाइट सिर्फ कांग्रेस से है, मगर कांग्रेस भी टूट रही है और उसकी वजह से हम अपने टारगेट में जाने के लिए हमें और ज्यादा सुविधा हो जाएगी। कांग्रेस के 77 में से 23 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर 11 बार चुनाव जीतने वाला भी कांग्रेस छोड़ रहा है, तो बीजेपी की बड़ी जीत की गुंजाइश पुख्ता हो जाती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सुधांशु जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। पूरे के पूरे घर के बदल डालूंगा, पूरे घर के नहीं भी बदले तो 1/4 तो बदल ही डाले। लोग कह रहे हैं कि विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी से आप लोग डर गए, इसलिए 38 को आपने उड़ा दिया और बड़े बड़े दिग्गज सब एक दिन पहले कहने लगे कि हम तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। देखिए, एक बड़ी सामान्य सहज सी बात है कि किसी भी सरकार में जब भी कोई नया स्वरूप आता है, पार्टी में नया चुनाव होता है, तो 1/4 के लगभग तो बदले ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि 90% या 60% वही लोग रिपीट होते रहेंगे। तो ये तो एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कभी कभी 25% या 30% भी चेंज होते हैं। 25% तो बहुत ही स्टैंडर्ड नंबर है चेंज होने में। इवन आप देखिए मंत्रिमंडल में भी बदलाव होता है तो कम से कम 15-20% तो पिछले वाले मंत्रिमंडल के भी बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में उत्तरदायित्वों का परिवर्तन और उस उत्तरदायित्व के परिवर्तन के लिए नए उत्तरदायित्व को वहन करने को तैयार रहने के लिए अनेक प्रकार की हमारी परंपरा पिछले 20-25 सालों से आप देख लीजिए, जब से ट्रैक्टर, वैसे तो बहुत पुराना है, मगर जो लोग देखिए तो वो बहुत स्वाभाविक सी बात है। इसमें कोई असहज बात नहीं है कि 38 विधायकों के 160 में से टिकट बदले गए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई वरिष्ठ
विधायकों ने, जो वरिष्ठ नेता थे, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके, उन्होंने स्वयं आगे आकर यह कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी कोई अन्य जो उत्तरदायित्व देगा वो करेंगे और यहां दूसरे लोगों को मौका देना चाहते। संयोग है, प्रयोग है कि एक दिन पहले आके कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि जिसको ये लोग प्रयोग समझते हैं, हाँ। वो हमारे यहां की परंपरा है। हाँ। आज से नहीं, जब मोदी जी बने थे 2001 में, तब उन क्या थे, 50 वर्ष की आयु के थे। उसी समय बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। राजनाथ सिंह जी भी उसी जमाने में चीफ मिनिस्टर बने थे। उसी समय याद करिए शिवराज सिंह चौहान जी भी बने थे। ये सब लोग उस समय 50 या उससे कम की आयु के आसपास के थे। 90 के दशक में याद करिए, 1990 में जब मोदी जी राष्ट्रीय सचिव बने थे, तब वो लोग 40 वर्ष की आयु के थे। उसी समय सुषमा स्वराज जी, चाहे प्रमोद महाजन जी, ये जितने भी लोग आए थे, बाद में 90 के दशक में अरुण जेटली जी आए। तो एक व्यवस्थित ढंग से परिवर्तन होता है और सक्षम कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका मिलता है। इसलिए मैंने कहा ये हमारे यहाँ का एक परंपरा है। जिन लोगों की दृष्टि है वो इसको प्रयोग समझे या संयोग समझे, परंतु हमारे लिए तो ये एक परंपरा का योग है। ठीक है। जानते हैं सुधांशु जी, आपकी पार्टी के जो ये पुराने दिग्गज नेता सब जो कह रहे हैं नहीं चुनाव लड़ेंगे, और भी कई नेता कहते हैं कि अच्छा होता कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में आते, कम से कम टिकट तो कंफर्म रहता। हार्दिक पटेल हो, अल्पेश हो, देखिए जो जो आता है बाहर से उन सबको इतना भाव देते हैं आप लोग, अपने वालों को इधर उधर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मैं लौटूंगी, इस पर जवाब आपसे लूंगी। संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है आप कौन, आप खामखा, कांग्रेस पार्टी कहती है आप रेस में नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझसे ये बार्गेन किया गया था कि गुजरात छोड़ दो तो हम मनीष सिसोदिया को और सबको छोड़ देंगे। तो है क्या, क्या वाकई आप लोग इस बार सरकार बना रहे हैं गुजरात में? देखिए अंजना जी, आप याद कीजिए कि जब पिछली बार एमसीडी का चुनाव ये लोग लड़ रहे थे, तो इन्होंने सारे एमसीडी के काउंसलर्स के टिकट काट दिए थे। कहा कि नहीं, सब नए लोगों को लड़ाएंगे, पुराने लोगों को हम बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे। जिन्होंने 5 साल तक दिल्ली को एमसीडी के जरिए लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार काम करने का काम किया, उनको सबको इन्होंने बदल दिया। 38 टिकट बदलना किस बात का संकेत है? ना ये संयोग है, ना ये प्रयोग है, ये एक दुर्योग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके मंत्री, उनके विधायक, जिन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया 5 वर्षों तक, उनकी टिकटें बदल दो, शायद उनके खिलाफ गुस्सा कम हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि ये प्रयोग अलग अलग राज्यों में ये करते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड है, जहां पर ये 2-2 महीने में मुख्यमंत्री बदल देते रहे। तो यही काम आज इनको गुजरात में करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्या घबराहट है आपकी? क्या ऐसी मुसीबत आपके सामने आ गई? मुसीबत यह आ गई कि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से स्कूलों में घूमना पड़ रहा है। गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को। स्वास्थ्य मंत्री स्कूल देखने जा रहे हैं। यह गुजरात में इनको करना पड़ रहा है। मुद्दों की बात मजबूरी में करनी पड़ रही है। और मुद्दे क्या है? अरविंद केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है गुजरात के बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी। और जब हम गारंटी की बात कहते हैं तो केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, फर्जी घोषणाएं भी नहीं करते, गारंटी देते हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने स्वयं से आकर गारंटी कार्ड भरा है। वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी को प्राप्त किया है कि 8 दिसंबर के बाद जो गुजरात में परिवर्तन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी, वो सरकार हमको 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। वो सरकार हमारे नौजवानों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। आज मुद्दों की बात होने लगी, और मुद्दों की बात इस कदर होने लगी कि आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को एक कृत्रिम, एक बनावटी स्कूल में जाकर बैठना पड़ा और वहां फोटो खिंचवानी पड़ी कि देखो हम एक स्कूल में आए हैं, इसका नवीनीकरण। इस पर मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी, लेकिन मैंने जैसा आपने ये दुर्योग समझाया संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन, आप स्कूल बंद कर रहे हैं।